तो आज बैंक निफ्टी पूरा 1000 पॉइंट गैप अप ओपन होता है, तो चलिए अब देखते हैं कि इतना बड़ा गैप अप का क्या लॉजिक है। और साथ ही देखेंगे कि आज ऑपरेटर ने रिटेल ट्रेडर को कहाँ-कहाँ ट्रैप किया चार्ट में। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर आज बैंक निफ्टी इतना बड़ा गैप अप ओपन दिया क्यों? तो आज के गैप अप ओपनिंग का मेन लॉजिक है इलेक्शन रिजल्ट। महाराष्ट्र में जो हुए पिछले दिनों में इलेक्शंस हैं, उनके रिजल्ट की वजह से आज बैंक निफ्टी इतने बड़े गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन होता है। और मैंने आपसे अपनी प्रीवियस डे वीडियो में कहा था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है 51,370 के ऊपर या फिर 51,500 के ऊपर, तो हम सेलिंग साइड ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन मार्केट होता ही गैप अप ओपनिंग इतना ऊपर है कि वहाँ पे हमारा क्राइटेरिया बनता ही नहीं है और ना ही बैंक निफ्टी फिर सेलिंग साइड का सिनेरियो क्रिएट करता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ही ओपन होता 51,500 के ऊपर, तो फिर हमारा सेटअप यहाँ पर बिल्कुल वर्क करता। पर मार्केट में न्यूज़ की इफ़ेक्ट की वजह से इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है और हमारा सेटअप वर्क ही नहीं करता। लेकिन आप खुद सोचिए, जो मैंने सेलिंग साइड ट्रेड बताई थी, वो इसी वजह से बताई थी कि प्रीवियस डे में मार्केट जो है 51,500 के ऊपर क्लोज़ है। तो जो लोग बाइंग करके गए होंगे, उनके एसएल नीचे अवेलेबल होंगे। तो जो नीचे एसएल अवेलेबल होंगे, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता, तो सबसे पहले इन वाले एसएलओ को हंट करता या फिर इनको वार्निंग देता। पर मार्केट इतने बड़े गैप अप ओपनिंग होता है न्यूज़ की वजह से, तो वैसा सिनेरियो क्रिएट ही नहीं करता है। अब देखिए, यहाँ न्यूज़ की वजह से दोनों इंडेक्स निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग तो दे देते हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कि रिटेल ट्रेडर कैसे ट्रैप होता है इतने बड़े गैप अप के तो अब जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है न्यूज़ इम्पैक्ट की वजह से, तो जो लोग यहाँ बाय करके गए होंगे वो तो प्रॉफिट में आ गए होंगे और उनके यहाँ नीचे एसएल अवेलेबल होंगे। तो इतने बड़े 1000 पॉइंट के गैप अप के बाद मार्केट इनको डायरेक्ट तो टारगेट नहीं कर सकता है। तो अब यहाँ देखिए, बैंक निफ्टी करता क्या है कि 52,000 के ऊपर ओपनिंग देता है और खुलते ही तेजी से नीचे आता है। यानी कि इन लोगों को यहाँ पे शायद डर लगे कि यहाँ पे कहीं मार्केट फॉल तो नहीं कर जाएगा, पर मार्केट ऐसा करता नहीं है और यहीं पे हमारी एक बाइंग साइड की पोजीशन बनती है। वो क्यों? आइए बताता हूँ। कि जब हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे इनको इतने बड़े 1000 पॉइंट को टारगेट तो नहीं कर देगा, यानी कि इनके एसएल हंट तो नहीं कर सकता। तो हम यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल जब एक 52,000 के नीचे आएगी, तो हम यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेड एक प्लान कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए कि हमेशा की तरह एक बात कॉमन रहती है कि यहाँ मार्केट में अब एसएल कहाँ है? मार्केट में ऊपर तो एसएल अवेलेबल है नहीं और नीचे एसएल अवेलेबल हैं, तो वो ज़्यादा नीचे हैं, उनको हंट करेगा नहीं मार्केट। तो अब यहाँ मार्केट क्या करेगा? एसएल क्रिएट करेगा। तो देखिए, अब यहाँ मार्केट एक रेंज क्रिएट करता है और उस रेंज में एसएल क्रिएट करता है। देखिए कैसे? तो अब यहाँ मार्केट इस रेंज में एसएल तो अवेलेबल करवाता है, पर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब यहाँ लोगों की साइकोलॉजी क्या होती है कि जब मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है, तो कुछ लोग यहाँ पे ये सोचते हैं कि मार्केट इस गैप को भी फिल कर देगा। यानी कि पूरा मार्केट इधर रिवर्स हो जाएगा और इस गैप को फिल करते हुए नीचे आ जाएगा। और दूसरे तरह की लोगों की थिंकिंग क्या रहती है कि मार्केट में इलेक्शन का समय चल रहा है और प्रीवियस डे में मार्केट ने इतनी अच्छी बुलिश रैली दिखाई है, तो आज भी मार्केट अपसाइड ही रैली देगा। पर मार्केट दोनों ही केसों में इन दोनों के फेवर में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट तो एसएल हंटिंग पे वर्क करता है। ये चीज़ मैं आपको अपनी हर वीडियो में और सीरीज़ में बताते हुए आया हूँ कि मार्केट हमेशा एसएल हंटिंग पे ही काम करता है। तो मार्केट हमेशा एसएल हंटिंग पे ही काम करता है, इसीलिए यहाँ पे इन लोगों के फेवर में नहीं जाएगा। अब देखिए मार्केट यहाँ रिएक्ट कैसे करता है। देखिए, पहले तो मार्केट इस रेंज में एसएल अवेलेबल करवाता है। वो कैसे? कि देखिए, जब मार्केट यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट दिखा रहा है, यानी कि एक ही लेवल पे बार-बार सपोर्ट ले रहा है और उसके बाद इस ग्रीन कैंडल के साथ 11 बजे की इस लेवल का ब्रेकआउट भी देता है। और उसके बाद फिर उसी लेवल पे मल्टीपल टाइम फिर चौथी बार सपोर्ट लेकर वहाँ से बाइंग साइड सिनेरियो दिखाता है। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में क्या होगा कि जो लोग यहाँ पे ये सोच रहे थे कि मार्केट कल भी पूरे दिन बाइंग साइड मूव रहा था, तो मार्केट आज भी बाइंग साइड मूव देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो लोग यहाँ पे फिर से बाइंग साइड सिनेरियो लेके कॉल बाय करना शुरू कर देंगे। यानी कि अपनी बाइंग साइड ट्रेड बनाना शुरू कर देंगे। तो जैसे ही वो बाइंग साइड ट्रेड बनाएँगे, तो उनके एसएल कहाँ अवेलेबल होते चले जाएँगे? मार्केट में इस लेवल के नीचे। तो देखिए, मार्केट इतने बड़े मूव के साथ यहाँ पे एसएल हंट करते हुए नीचे आ जाता है। तो इस बात से आपको एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली है कि मार्केट में अगर कोई भी न्यूज़ इम्पैक्ट होता है, तो मार्केट उसमें एक बार ही रिएक्ट करता है उस न्यूज़ इम्पैक्ट से, चाहे वो न्यूज़ पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जैसे आज के मार्केट में यहाँ न्यूज़ पॉजिटिव थी, तो मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग दे दी, यानी कि अब उस न्यूज़ इम्पैक्ट का असर खत्म। यानी कि अब मार्केट वैसा रिएक्ट नहीं करेगा, अब मार्केट सिर्फ प्राइस एक्शन ही फॉलो करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है।
और आपके एक छोटे से लाइक से और नीचे सब्सक्राइब बटन को फॉलो करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। मैं आपको ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हर वीडियो में अपनी देता रहूँगा। तो अब यहाँ देखिए, जब मार्केट इस लेवल के नीचे के एसएल खाते हुए नीचे आ जाता है 52,000 के, तो अब यहाँ सेलर अपनी सेलिंग साइड पोज़ीशन बनाना स्टार्ट कर देंगे। वो क्यों? कि वो अब यहाँ ये सोचेंगे कि एक तो हमसे ये मूव कैप्चर नहीं हुआ और उनके अंदर दूसरी थिंकिंग अब ये आएगी कि अब यहाँ पर मार्केट इस गैप को फिल कर देगा। यानी कि मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, अब मार्केट इस गैप को फिल करने नीचे ही आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे सेलिंग साइड पोज़ीशन बनना स्टार्ट हो जाएँगी। और तीसरा रीज़न यहाँ पर ये है कि बैंक निफ्टी ने तो यहाँ 52,000 का लेवल ब्रेक किया है और साथ ही में यहाँ पर निफ्टी 50 अपने डे लो के नीचे ट्रेड करने लग जाता है। तो यहाँ पे दोनों इंडेक्स का कन्फर्मेशन लेते हुए यहाँ पे सेलर अपनी सेलिंग साइड पोज़ीशन बनाना स्टार्ट कर कर देगा और एसएल उसको अब मार्केट को ऊपर मिलते चले जाएँगे। तो आइए अब आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं समझाता हूँ, एक स्ट्रैटेजी ही समझ लीजिए कि जब भी मार्केट कोई एक सपोर्ट को या फिर एक साइकोलॉजिकल नंबर को ब्रेक करता है, तो वहाँ पे सेलर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि सेलर अपनी सेलिंग साइड पोज़ीशन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप खुद ही बताइए कि जब उसमें सेलर एंटर हो जाएगा, तो क्या मार्केट वहाँ पे नीचे जाएगा? जैसे अब यहाँ देखिए, मार्केट यहाँ नीचे जाने को जा सकता था और गैप फिल कर सकता था, पर मार्केट यहाँ गया ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें अब सेलर एंटर हो चुका है और सेलर अपने एसएल ऊपर रख देते हैं। तो इसी वजह से मार्केट यहाँ पे नीचे नहीं गया है। और ऐसा ही सेम सिनेरियो बाइंग की साइड होता है कि देखिए जहाँ पे कि देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे बायर एंटर हो रहा था मल्टीपल टाइम सपोर्ट, तो यहाँ पे इस कैंडल में बायर एंटर होगा। अब बायर जब एंटर होगा तो क्या मार्केट ऊपर जाएगा? मार्केट चाहता ही नहीं है कि प्रॉफिट करे कोई। तो इसी वजह से मार्केट देखिए यहाँ पे बायर के अगेंस्ट काम करता है और यहाँ पे सेलर के अगेंस्ट काम करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा एसएल हंटिंग पे ही वर्क करता है, जो मैं आपको हमेशा सिखाते हुए आया हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए सेलर पोज़ीशन कहाँ बनाएँगे? जब ये लो ब्रेक हो गया है और यहाँ ब्रेकडाउन फ़ेल कर दिया मार्केट ने, तो यहाँ पे देखिए अब मार्केट थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ पे टाइम दे रहा है कि सेलर को एंट्री बनाने का। तो जब यहाँ पे ये लो ब्रेक तो जब यहाँ पे ये मार्केट 2 बार यहाँ से रेजिस्टेंस दिखा रहा है और इस ले लो के ऊपर नहीं जा रहा है, यानी कि सॉरी इस हाई के ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे फिर से मार्केट में सेलिंग साइड पोज़ीशन बनना शुरू हो जाएँगी और एसएल इस हाई के ऊपर मिलते चले जाएँगे और मार्केट देखिए एक झटके में सभी एसएल हंट करते हुए ऊपर आ जाता है। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज़ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता हूँ और आप ऐसी ही वीडियो को मिस ना कर दें, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।